हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं हूं गौरव सिंह। भूमिका कंप्यूटर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था इस होम टैब के बारे में, जिसमें मैंने बताया था क्लिपबोर्ड ब्लॉक के बारे में और फॉन्ट ब्लॉक के बारे में। फॉन्ट ब्लॉक में आपको मैंने बताया था कि आपका जो फॉन्ट का नेम है ना, फॉन्ट का साइज को इंक्रीज करना, उसको डिक्रीज करना, उसे बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना और उसका स्ट्राइक थ्रू करना, जिसकी शॉर्टकट की आपको यहाँ पे दी हुई है। आप शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। आप देखेंगे कि फॉन्ट का शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+F, फॉन्ट साइज का होता है Ctrl+Shift+P, ग्रो फॉन्ट का होता है Ctrl+Shift+, इसका श्रिंक फॉन्ट का होता है Ctrl+Shift+, बोल्ड का होता है Ctrl+V, इटैलिक का होता है Ctrl+I, अंडरलाइन का Ctrl+U, स्ट्राइक थ्रो का कोई शॉर्टकट की नहीं है। सब स्क्रिप्ट के लिए Ctrl+, और सब सुपर स्क्रिप्ट के लिए Ctrl++। टेक्स्ट इफेक्ट, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, फॉन्ट कलर, है ना, क्लियर फॉर्मेटिंग, ये सभी हमने अभी आपको प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट में जो हमारा टारगेट है वो है हमारा एमएस वर्ड का होम टैब में पैराग्राफ ब्लॉक। इसके लिए मैं आपको बता दूं, पहले मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मान लीजिए यहाँ आपने टेक्स्ट का साइज दिया हुआ है 24, आपने कोई पैराग्राफ लिया हुआ है। मान लीजिए आपने कोई लिस्ट बनाई, यस, आप बनाते हैं कोई आइटम रख लीजिए कंप्यूटर के। मान लीजिए हमने रखे रैम, है ना, सेकेंड आइटम है हमारा हार्ड डिस्क HDD, नेक्स्ट आइटम है हमारा मॉनिटर, यस, नेक्स्ट आइटम है हमारा प्रोजेक्टर, यस। मान लीजिए हमारे आइटम हैं, हम इनका एक सूची बनाना चाहते हैं, एक लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इन कंटेंट को सेलेक्ट करना है। आप यहाँ जाएंगे, इसको बोलते हैं बुलेट। बुलेट ऑप्शन क्या करता है, ये आपके यहाँ पे पॉइंटर के रूप में दिखाने के लिए आपको आइकन साथ में देता है। जिस आइकन पर आप क्लिक करेंगे वो आइकन आपके आइटम के साथ में आ जाएंगे। यदि आप कोई और चाहते हैं, अगर मैं ये चाहता हूँ तो आपको इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप ये भी आपको मान लीजिए पसंद नहीं आते हैं तो आप डिफाइन न्यू बुलेट्स पर जाकर चेंज कर सकते हैं। आप डिफाइन न्यू बुलेट्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे आपको सैंपल्स पर क्लिक करना है। आपको जो आइकन यहाँ पसंद आता है, मान लीजिए मुझे ये पसंद आता है जो मेरी लिस्ट में नहीं था, मैं ओके करूँगा और यहाँ ओके कर दूंगा। जैसे ही मैंने वो आइटम सेलेक्ट किया, वो आपका एज आइकन आपका बुलेट्स बन गया, यस। तो हम सेलेक्टेड आइटम पर जो हमारे एज अ लिस्ट हैं, तो आप वहाँ पे इसे बुलेट्स के रूप में कोई भी आइकन दे सकते हैं। देखिए जो आपने भी नया क्रिएट किया था वो आपके ब्लॉग में बुलेट्स लाइब्रेरी में आ चुका है। रिसेंट यूज बुलेट में आपके वो आते हैं जो आपने अभी फिलहाल में यूज किए हुए हैं, और ये होता है डॉक्यूमेंट बुलेट, यस, जो आपने अभी चेंजेस किए थे, यस, ये होता है आपका बुलेट। यदि मान लीजिए आप बुलेट्स नहीं चाहते हैं, आप नंबरिंग चाहते हैं कि आप काउंट आसानी से कर सकें, तो आपके लिए आपको दूसरा ऑप्शन है नंबरिंग। यह आपके स्टार्टिंग से आपका स्टार्ट करता है नंबरिंग लिस्ट, और आपका किस तरीके से काम करेगा, यहाँ पे आप जाएंगे, आप देखिए जिस फॉर्मेट को आप सेलेक्ट करेंगे आपके आइटम का लिस्ट बन जाएगा। यदि आपको ये आइटम पसंद नहीं आता है, ये तरीका पसंद नहीं आता है, तो आप डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पर जा सकते हैं। आप यहाँ से अपना खुद का फॉर्मेट जो इसमें नहीं है वो आप उसमें चूज कर सकते हैं। आप यहाँ जाते हैं, मान लीजिए आपको फॉर्मेट पसंद आता है रोमन वाला, तो आप रोमन पर सेलेक्ट कीजिए, है ना। नंबर फॉर्मेट आपका इस प्रकार से आ रहा है ना, अलाइनमेंट आपका लेफ्ट में रहेगा, आप ओके क्लिक कर दीजिए, तो आपके ये आइटम इस तरीके से शो होने लग जाएंगे। नेक्स्ट होता है आपका करंट लिस्ट, है ना, लेवल के अंदर लेवल, है ना, इस तरीके से आप जिस तरीके से आप चाहते हैं। कई बार आपने देखा होगा आइटम डले होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे उसके अंदर आइटम आते हैं, यस। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं, अगर मैं चाहता हूं कि इसके अंदर मेरा लिस्ट के अंदर लिस्ट आए, तो आप इसके अंदर जब जाएंगे, आप आइटम सेलेक्ट करेंगे, आप आइटम अगर डालते हैं इसके अंदर कोई भी आइटम डालते हैं, आप सेलेक्ट करेंगे उसे, है ना, आप उसे सेलेक्ट करेंगे अगर, तो आपको यहाँ लेवल के अंदर लेवल डालने के लिए आपसे वो कहेगा। तो जो लिस्ट में आपको जिस प्रकार से आपको जो आइटम पसंद आते हैं, आप उसको उसके अंदर डाल सकते हैं। तो आपको इसके अंदर जाना होता है। तो एक हमने जो रोमन किया था उसके अंदर लिस्ट के अंदर हमने 3 आइटम डाल दिए, रैम के अंदर हमने 3 आइटम इस प्रकार से डाल दिए। अगर आप इसके अंदर चाहते हैं, आप इसके अंदर आप कोई भी आइटम लिखते हैं, तो आइटम जो आपने इसके अंदर लिए हुए हैं, मतलब एक रैम है मैन, उसके अंदर 3 पार्ट्स कुछ दे रखे हैं, उसके अंदर 3 पार्ट्स कुछ दे रखे हैं, तो आप लेवल के अंदर लेवल क्रिएट कर सकते हैं, आप लिस्ट के अंदर लिस्ट बना सकते हैं, यस।
तो जो फॉर्मेट आपको चाहिए वो फॉर्मेट आप ले सकते हैं। आपको अगर सैम्पल टाइप से चाहिए तो सैम्पल टाइप से ले सकते हैं। तो ये होता है, अगर आप इसे देखेंगे तो इसको बोलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट करना। तो यहाँ हमने सीखा बुलेट बनाना, यस, यहाँ हमने सीखा अपना नंबरिंग देना, और यहाँ हमने सीखा मल्टी लेवल लिस्ट बनाना, यस। तो ये आपके आइटम थे। नेक्स्ट मैं बात करना चाहता हूँ पैराग्राफ के लिए। तो आपको यहाँ पे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ साइज थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, यस। अब आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ लिखता हूँ इक्वल टू RAND और मैं यहाँ लिखता हूँ 2। मैं यहाँ 2 पैराग्राफ ले लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आई थिंक अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, है ना। इसकी फॉर्मेटिंग हटा देता हूँ, केवल साइज इंक्रीज, यस। मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे कंटेंट हैं ये भी मेरे लेफ्ट में बाय डिफॉल्ट शिफ्ट रहते हैं। जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट पर काम करेंगे तो आपकी शिफ्टिंग जो होगी टेक्स्ट की वो आपकी लेफ्ट में होती है। अगर आप चाहते हैं सेंटर में हो जाए तो आप यहाँ क्लिक कीजिए, यदि आप चाहते हैं कि राइट में हो जाए तो आप यहाँ क्लिक कीजिए, जो आपके कंटेंट है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि दोनों तरफ से एडजस्ट करके चले तो आप देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ एंड हो रहा है। हर कंटेंट के बीच में उसने कहीं एक पैराग्राफ, एक स्पेस की जगह 2 स्पेस लगा दिए, लेकिन उसने एडजस्ट किया है अपने इस पैराग्राफ को। तो ये क्या करता है, ये आपकी राइट में जस्टिफाई, ये आपका राइट में शिफ्ट कर देता है, ये आपका सेंटर में रखता है, ये आपका लेफ्ट में टेक्स्ट को शिफ्ट कर देता है। सेलेक्टेड कंटेंट को लेफ्ट में शिफ्ट करना, सेलेक्टेड कंटेंट को सेंटर में शिफ्ट करना, सेलेक्टेड कंटेंट को राइट में शिफ्ट करना, और सेलेक्टेड कंटेंट को जस्टिफाई करना। ये इनका काम होता है। इनकी शॉर्टकट की, इनके माउस को ले जाने से आपको पता लगेगी। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+L, इसकी होती है Ctrl+E, इसकी होती है Ctrl+R, इसकी होती है Ctrl+J। या आप शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आप अपनी लाइंस के बीच में जो स्पेस है वो आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, पैराग्राफ से पहले स्पेस को ऐड करने के लिए। रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, आफ्टर मतलब पैराग्राफ के बाद स्पेस को रिमूव करने के लिए। मान लीजिए मुझे इतना स्पेस देना है, यस। नेक्स्ट है हमारा कलर, है ना, जिसको हम माउस ले जाने पे अगर हमें पता चलेगा इसका नाम। अगर हम माउस ले जाके देखते हैं तो इसका नाम है शेडिंग। तो सेलेक्टेड कंटेंट पर शेडिंग देना, यस। ये क्या करता है, इसको एज अ टेबल फॉर्मेट में आपके डेटा को रखा जा सकता है। जहां आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं वहां आप बॉर्डर लगा सकते हैं। आपने मान लीजिए ये बॉर्डर लगा तो आपका इसमें बॉर्डर लग चुका है। यदि आप देखना चाहें तो आप इसे सेलेक्ट कीजिए, यस, और आप यहाँ जाके पहले इसकी स्पेस को कर दीजिए, यहाँ से इसको कर दीजिए नो कलर। तो देखिए आपका इसमें टेक्स्ट में बॉर्डर आ चुका है। बॉर्डर आपका कहाँ से आया, क्योंकि आपने यहाँ जाके ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर दिया था। आप जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर सेलेक्ट कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली वो वर्क करता है। मान लीजिए मैं चाहता हूँ ऑल बॉर्डर, तो आपका ऑल बॉर्डर कर देगा। आप सेलेक्टेड कंटेंट पर जाइए, आप पहले इसको हटाइए जो आपने ऑल बॉर्डर किया हुआ है ना। आप जिस कंटेंट को, जिस ब्लॉक को सेलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंगली वो आपका काम करता है। मान लीजिए मैं चाहता हूँ ये आपका ये ऑप्शन चाहता हूँ टॉप बॉर्डर, तो आपका टॉप बॉर्डर अभी हट गया है। इस तरीके से आपका ये काम करता है, ठीक है। आप चाहते हैं कि राइट में आपका बॉर्डर लग जाए तो राइट में बॉर्डर आ गया, देखिए राइट में बॉर्डर आ गया है आपका। अगर आप चाहते हैं हटाना तो आप हटा भी सकते हैं। आप राइट बॉर्डर में लेके आप लेफ्ट बॉर्डर ले लीजिए तो आपका लेफ्ट बॉर्डर आ जाएगा। राइट बॉर्डर आपको हटाना है तो राइट बॉर्डर पे एक बार क्लिक करना होगा जिससे वो हट जाए, यस। आप क्लिक करना चाहते हैं या आप कर सकते हैं, आप हटाना चाहते हैं आपको उसी ऑप्शन पर फिर से क्लिक करना होगा। समझ पा रहे हैं आप, ओके। नेक्स्ट है हमारा, अगर हमारे कोई कंटेंट लिखे हुए हैं, मान लीजिए हमारी लिस्ट है और हम लिस्ट को एक साथ, हमने इसकी कोई नंबरिंग की है, मान लीजिए हमने कोई इसकी नंबरिंग की हुई है और इस लिस्ट को हम लेफ्ट, राइट या सेंटर की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जाना होगा इंक्रीज इंटेंट और डिक्रीज इंटेंट पर। ये होता है डिक्रीज इंटेंट, ये होता है इंक्रीज इंटेंट। डिक्रीज इंटेंट आपका जो सेलेक्टेड लिस्ट है उसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता है और ये आपका राइट की तरफ शिफ्ट करता है, जिसको बोलते हैं इंक्रीज इंटेंट। अगर आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको इंक्रीज इंटेंट पर क्लिक करना होगा। आप देख रहे हैं आपकी लिस्ट जो है राइट की तरफ शिफ्ट होती जा रही है। अगर आप लेफ्ट की तरफ करना चाहते हैं तो आपको डिक्रीज इंटेंट पर जाना होगा, आपके आइटम डिक्रीज हो जाएंगे, यस। अब ये क्या करता है,
ये है सॉर्ट। सॉर्ट का काम क्या होता है, आपने कोई कंटेंट सेलेक्ट किया है तो आप देख रहे हैं पहला आपका जो है वो डी से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा आपका लिस्ट आइटम डी से स्टार्ट हो रहा है, तीसरा एफ से, फिर एस से, फिर एस से। अकॉर्डिंगली आप चाहते हैं कि ये आपका कंटेंट जो है वो आपका सॉर्ट हो जाए, तो सबसे पहले डी आता है, उसके बाद एस आता है। अभी तो हमारा उसी जोन में है, लेकिन अगर मान लीजिए मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहता हूँ तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकता हूँ। एस वाले आइटम ऊपर शिफ्ट हो गए, फिर उसके बाद एफ, फिर उसके बाद डी। अगर आप असेंडिंग में चाहते हैं तो यहाँ जाइए और असेंडिंग में क्लिक कीजिए और असेंडिंग कर दीजिए, डी डी, इसके बाद एफ, इसके बाद एच डी, जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में आपका सॉर्ट कर सकता है। नेक्स्ट है आपका शो एंड हाइड। इसका प्रयोग मैं आपको बाद में, मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन अगर आप देखेंगे तो रेफरेंस टैब में आपको मिलेगा। रेफरेंस टैब में जब इनका प्रयोग करेंगे आप, तब आप इसका प्रयोग शो एंड हाइड का यूज करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ, जब आप उसका प्रयोग करना सीखेंगे तब इसका यूटिलाइजेशन होगा। नेक्स्ट है आपका स्टाइल्स ब्लॉक। स्टाइल्स ब्लॉक में सेलेक्टेड कंटेंट पर हम दी गई स्टाइल, कोई भी दी गई स्टाइल हम अप्लाई कर सकते हैं, जो हमारी स्टाइल्स दी गई है। आप देखेंगे यहाँ पे और भी बहुत सारी स्टाइल्स हैं। यस, हम स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए मुझे इसमें कोई भी स्टाइल पसंद नहीं आती है। यस, कोई भी स्टाइल मुझे इसकी पसंद नहीं आती है, मैं खुद की स्टाइल बनाना चाहता हूँ, तो मैं होम टैब पर जाऊँगा। मेरा जो भी इसमें आइटम थे, मान लो इस प्रकार से थे, मैं इस सेलेक्टेड आइटम पर, है ना, मैं अपना खुद का स्टाइल बनाना चाहता हूँ। कैसे, मान लीजिए ये मेरा स्टाइल, ये मेरे आइटम है। यस, मैं क्लियर फॉर्मेटिंग कर देता हूँ अभी, मैं इसे होल्ड करता हूँ। यस, देखना आप जो भी मैं कर रहा हूँ चेंजेस, वो आप देखें। मैंने इसको होल्ड किया, मैंने इसका साइज 16 कर दिया, मैंने इसके टेक्स्ट का कलर जो है ये कर दिया। यस, टेक्स्ट का कलर ये करने के बाद मान लीजिए मैंने इसमें फॉन्ट भी अप्लाई किया हुआ है। यस, और कलर अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो कलर चेंज कर सकते हैं। तो आपने सेलेक्टेड कंटेंट पर अपने फॉन्ट को अप्लाई किया, किसी को बोल्ड किया, फिर आपने इटैलिक किया, फिर आपने साइज चेंज किया, फिर आपने उसके टेक्स्ट का कलर चेंज किया। अब मैं ये चाहता हूं कि ये मेरी खुद में एक स्टाइल बन जाए, तो उसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा, सेव सिलेक्शन एज अ न्यू क्विक स्टाइल पे क्लिक करना होगा। आप यहाँ कोई भी अपनी स्टाइल का नाम दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने नाम दे दिया भूमिका। क्या नाम दे दिया मैंने? भूमिका। ये मैंने अपनी स्टाइल का नाम दे दिया है और मैं इस पर क्लिक करूंगा ओके। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो भूमिका नाम से मेरा खुद का स्टाइल यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ माउस ले जाएं, आप यहाँ देखें, आपको दिखेगा जो पहला मेरा स्टाइल है वो है भूमिका। ये मैंने खुद ने अभी क्रिएट किया है। अब आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे? मैंने लिखा मान लीजिए भूमिका, कंप्यूटर। मैंने क्या लिखा? भूमिका कंप्यूटर। मैंने भूमिका कंप्यूटर लिखा हुआ है। अब मैं वो स्टाइल इस पर अप्लाई करना चाहता हूँ। आप यहाँ जाएंगे तो आपकी पहली स्टाइल क्या है? भूमिका। अगर आप वो अप्लाई करेंगे तो जो आपने स्टाइल बनाई थी वही स्टाइल इस पर एप्लीकेबल हो जाएगी। दैट मीन्स स्टाइल ब्लॉक का यूज करके हम दी गई स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं अपने सेलेक्टेड कंटेंट पर। सेलेक्टेड कंटेंट पर हम दी गई स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं, और या फिर हम अपनी खुद की स्टाइल बना सकते हैं सेव सिलेक्शन एज ए न्यू क्विक स्टाइल का यूज करके। और इसके नीचे आपको एक और ऑप्शन दिख रहा है क्लियर फॉर्मेटिंग। ये आपका ये करता है कि जो भी आपने फॉर्मेटिंग अभी की हुई है, जो भी आपने इसमें अप्लाई किया हुआ है हेडिंग, है ना, आपने फॉर्मेट अप्लाई किया हुआ है, क्लियर फॉर्मेटिंग करोगे तो आपका वो नॉर्मल फॉर्मेट में आ जाएगा। जो भी आपने स्टाइल से अप्लाई की थी वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। ओके, अप्लाई स्टाइल क्या करता है? अप्लाई स्टाइल ये करता है कि आपने अप्लाई स्टाइल पर क्लिक किया, कंटेंट को सेलेक्ट करके आप करोगे मॉडिफाई। मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ फॉर्मेटिंग करने को फिर से आ जाएगी। क्या चाहते हैं आप? इस प्रकार से चाहते हैं, साइज कितना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं, यस, आप इसको कर दीजिए ओके। तो आपने जो भी अप्लाई की स्टाइल, जो भी आपने चेंजेस किए वो आपके यहाँ इफेक्ट कर रहे हैं। चेंज स्टाइल में आप देखेंगे, चेंज स्टाइल में आप इसकी स्टाइल सेट कर सकते हैं। यस, जैसी स्टाइल आप इसमें सेलेक्ट करना चाहें आपके टेक्स्ट की वो आप कर सकते हैं। कलर में आप कलर चेंज कर सकते हैं, आप अपनी कोई भी टेक्स्ट में इफेक्ट कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट है आपका फॉन्ट। फॉन्ट को आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेट एज डिफॉल्ट। अगर डिफॉल्ट इसे बनाना है तो आप इसे बना सकते हैं। पैराग्राफ स्पेसिंग में आप इसके पैराग्राफ की स्पेसिंग कर सकते हैं।
ये आपको तब दिखेगा जब आपने कोई पैराग्राफ बनाया होगा। मान लीजिए मैंने लिया लेंथ, मैंने लिया 12 पैराग्राफ, तो मेरे जो सेलेक्टेड कंटेंट हैं मैं यहाँ पे जाके अपने पैराग्राफ स्पेसिंग का प्रयोग करके मैं स्पेस को कम ज़्यादा कर सकता हूँ। यस, कम ज़्यादा स्पेस कर सकता हूँ अपनी चॉइस के अनुसार। नेक्स्ट है हमारा ओके चेंज स्टाइल। ओके, सेट एज डिफॉल्ट। अगर आपको डिफॉल्ट इसी प्रकार से इसको रखना है तो आप डिफॉल्ट कर सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा फाइंड। फाइंड हमारा क्या करता है, मान लीजिए मैं फाइंड में जाता हूँ, फाइंड पे क्लिक करता हूँ, मुझे इसमें फाइंड करना है द। तो द का प्रयोग करके मैं ऐसे फाइंड कर सकता हूँ। जहाँ जहाँ मेरा द आएगा वो मेरा यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। यस, आप जाएंगे चेंज स्टाइल के अंदर और आपने इनका प्रयोग किया, आपने यहाँ पे फाइंड का प्रयोग किया। गो टू का प्रयोग करेंगे तो आप किसी पेज नंबर पर जंप करना चाहते हैं, मान लीजिए 4 पर, तो आप गो टू पर क्लिक करेंगे, पेज नंबर 4 पर आप जंप कर जाएंगे। अकॉर्डिंगली आप फाइंड का प्रयोग कर सकते हैं। रिप्लेस आपको रिप्लेस करता है, जैसे जहाँ जहाँ आपने द लिखा हुआ है वहाँ अगर आप चाहते हैं कि भूमिका कंप्यूटर अकेडमी हो जाए तो आप ऐसे कर सकते हैं। यस, आपको क्या करना है, रिप्लेस ऑल पर क्लिक करना है और ओके करना है। तो जो भी आपने कंटेंट लिए हैं आप देख रहे हो, यहाँ आपका लिखा हुआ है भूमिका कंप्यूटर अकेडमी, दैट मीन्स यहाँ पहले द लिखा हुआ था। सेलेक्ट क्या करता है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। मान लीजिए मैंने 2 टेक्स्ट यहाँ सेलेक्ट किए, मैंने इसको अंडरलाइन किया है और मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो भी फॉर्मेटिंग इसकी अलग है। आपने इसकी क्या कर रखा है, अंडरलाइन। अगर आप एक पर क्लिक करेंगे और आपने किया सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके इस प्रकार के टेक्स्ट जो भी होंगे वो आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, वो यहाँ पे फॉर्मेटिंग सेलेक्ट हो जाएंगे। यस, इस प्रकार से हम सेलेक्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ये था सेलेक्ट ऑल, जो आपके पूरे कंटेंट को सेलेक्ट करता है। आई थिंक आपने ये यहाँ समझा होगा पैराग्राफ ब्लॉक, स्टाइल्स ब्लॉक और एडिटिंग ब्लॉक, कि कंप्लीटली हम इसे एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। आप इसका अच्छे से प्रयोग करना सीख